कांवड़ यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन विवाद बचे हुए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाले हंगामों को यूपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सत्ता संरक्षित गुंडों का उत्पात बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है और शुद्धिकरण के लिए उनके घर पहुंच गए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से बवाल टल गया। कांवड़ यात्रा के दौरान अक्सर हंगामे और बवाल की खबरें आती रहीं। कहीं मारपीट, कहीं तोड़फोड़ और कहीं छोटी बात पर बड़ा विवाद कांवड़ियों को लेकर आती खबरों ने यूपी के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को विचलित कर दिया। उन्होंने कांवड़ियों को सत्ता संरक्षित गुंडा बता दिया। ये कांवड़िए नहीं है, क्योंकि अगर इन कांवड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं, तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है, जो कांवड़ियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा निकाला और घर तक पहुंच गए। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें रवाना किया। इसके बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने उनके घर के शुद्धिकरण का ऐलान किया, लेकिन पुलिस अलर्ट थी। उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। शुद्धिकरण की बातें स्वामी प्रसाद मौर्य के पास भी पहुंची तो उन्होंने फिर एक नया बयान दिया। जिनका मन मस्तिष्क विचार पहले से ही गंदा है और दूसरों की शुद्धि क्या कर गए। बवाल बढ़ने के बावजूद वो अपने पुराने बयान पर कायम रहे। कांवड़ियों के संबंध में मेरा बयान जो था, आज भी मैं उस पर कायम हूं कि जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसको भोले बाबा बोलते हो, भोले शंकर कहते हो, उसके भक्त और अनुयायी इतने कुख्यात अपराधी नहीं हो सकते कि वो सड़कों पर तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, लोगों के साथ मारपीट करें, सेना के जवान को पैरों तले रौंदें, बहन बेटियों की स्कूटी तोड़ें, बहन बेटियों से बदसलूकी करें, यात्रियों का चलना दूभर कर दें। जब कांवड़िया ये नहीं कर सकता तो कांवड़ियों के बेस पे कौन कर रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित ये गुंडे माफिया अपराधी हैं, जो इस प्रकार का कहर बरपा कर पूरे प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। और भय और दहशत की बिना पर ये सरकार लोगों में भय पैदा कर एक छत्र राज चलाना चाहती है। गुंडा राज काम करके भाजपा शासन करना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य कांवड़ियों को सत्ता संरक्षित गुंडे बता रहे हैं। उनसे ठीक एक दिन पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हंगामा करने वाले कांवड़ियों को समाजवादी पार्टी के गुंडे बताया था। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर उंगली उठाई तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर। अब समाजवादी पार्टी दोनों पर पलटवार कर रही है। योगी जी की सरकार पता नहीं किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, पता नहीं किस तरह का देश बनाना चाहते हैं कि जो हमारे परंपरागत त्योहार हैं, परंपरागत त्योहार में दखल दे रहे हैं। दखल नहीं देना चाहिए, ये त्योहार सबका है, मिलजुल का मनाना चाहिए। और ये कांवड़ियों के लिए इतने दिन से इनकी सरकार है, तो कांवड़ी यात्रा तो कोई एक साल के लिए है नहीं भाई।
ये तो हजारों साल तक यात्रा चलेगी। कांवरिया जिधर चलती है उसके लिए बढ़िया रास्ता बना देते, अच्छा रहता। तो ये सब तो कोई काम किया नहीं उन्होंने, और उल्टे बयानबाजी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, अपराधी हैं और अपराध कर रहे हैं और माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। इनकी बयानबाजी जो है पूरी तरह से निराधार है। ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहली बार कोई विवादित बयान दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले रामचरितमानस को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जिसके पीछे उनकी सियासी गणना छिपी थी।